जय बोले दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल त्र्यंबका टैरो रीडिंग्स में। मेरा नाम है जैस्मिन। आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट डू दे फील फॉर यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है और वो आगे आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं या नहीं। ये टिपिकल उन लोगों के लिए है जो अपने एक्स के बारे में सोचते हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिन लोगों की मैरिज नहीं चली है या अभी अनबन चल रही है। आप जानना चाहते हैं कि उनके मन दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में, ऑब्वियसली रिलेटेड। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये आपके माता पिता के लिए भी हो सकता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कोई आपके फ्रेंड के रिलेटेड भी हो सकता है कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि वो आपको अगले आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी देंगे। और मैं लाइव चैट्स के लिए कब जाती हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे मिलेगी, त्र्यंबका.in पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग के लिए हमारे पास हैं 3 क्रिस्टल्स। ये है आपकी आज की चॉइसेस। फर्स्ट रोज क्वार्ट्ज, सेकंड सिट्रीन, थर्ड एमेथिस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप जो भी क्रिस्टल चूज करेंगे वो पर्टिकुलर रीडिंग आपके लिए होगी। शुरुआत करते हैं पहली चॉइस के साथ, जो है रोज क्वार्ट्ज। जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, आप उस इंसान के बारे में अपने दिमाग में सोचिए, एक बार उनका नाम लीजिए अपने मन में, देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त। वो सोचते हैं अभी आप उनसे ब्रेक ले रहे हैं शायद, या आप थोड़े टाइम के लिए अपना मी टाइम, जिसे कहते हैं ना अपने लिए, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, वैसा हो रहा है। आप में ईगो उनको बहुत लगती है और शायद आप लड़ाई झगड़ा अभी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बट वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप वापस ज़रूर मुड़ के उनकी तरफ आएंगे, या आप चाहते हैं, या ये आपका एक तरीका है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का। क्या तरीका है कि आप उनसे थोड़ा अपना टाइम चाहते हैं, आप उनसे लड़ना नहीं चाहते, आप थोड़ी सी दूरी बना के रख रहे हैं। आपकी एनर्जी उनके हिसाब से थिंकिंग मैन। उनको ये लगता है कि आपने उनको सही मायने में अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ था और आप सोचते हैं कि क्या आपने वो सही डिसीजन लिया था। उनको आप हर बार यही सोचते हैं, मुझे तुमसे क्या मिला है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रख के क्या मिला है। अगेन मैं आपको बोलती हूँ, ये लव रिलेशनशिप्स के अलावा ये आपके भाई बहन, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, किसी के साथ भी अगर थोड़ी बहुत अनबन हो, ये उनके लिए एनर्जी आप रिलेट कर सकते हैं। आप ये मैसेज लव स्पेसिफिकली के लिए है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। इसका मतलब ये है आप अभी भी, मैं आपको ये एक मैसेज दे रही हूँ, ये एक एडवाइस दे रही हूँ, अभी भी अपने प्यार को लेके थोड़ा पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ को नेगेटिव में मत तोलिए। कहते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, अच्छाई और बुराई उस सिचुएशन में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको तोलने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या वर्थ है इस इंसान से आपसे वापस बात करने के लिए या नहीं। और साथ में आपका डिवाइन मैसेज आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, जिसका मीनिंग लिखा है इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। इसका मतलब ये है आप अभी जो भी सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, या इस इंसान से रिलेटेड अपने बारे में कुछ जज कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप बेझिझक उसमें ये सोच के जाइए कि मेरे को इसमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। जैसे मैं सबको ये हमेशा बोलती हूँ कि कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलती हूँ, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेशक उसमें आपका थोड़ा बहुत अभी आपके हिसाब से नुकसान हो रहा हो, वो आगे जाके आपके अच्छे के लिए होता है। तो आप इस सिचुएशन में जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, आप यही सोचिए, शायद ये वक्त या ये मैसेज आपको अपनी ही पहचान ज़्यादा गहराई में करने को मजबूर करेगा।
गणेशा मैसेज आपके लिए है कैपेसिटी फॉर लव। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर खूब भरमार प्यार भरा हुआ है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है वो अब आपको जज करने का मौका है। आप ये तभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मैसेज साथ में आया है कि आप जानिए, अपने आप को पहचानिए कि क्या ये सब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये वर्थ इट है। जैसे मैंने आपको तुलना करने के लिए बोला कि प्रोज एंड कॉन्स देखिए, इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी, आप सोचिए, आप पॉइंट्स लिखिए कि इसमें क्या क्या आपके साथ पॉजिटिव हो रहा था, क्या क्या आपके साथ नेगेटिव हो रहा था, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके लिए हैप्पी मैसेज एंड में है, do not wait for life, do not long for it, be aware always and at every moment that the miracle is in here and now। बहुत ही अच्छा मैसेज है। मतलब आप जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा होने का इंतज़ार ना करें, आप उसकी इच्छा भी ना करें, हमेशा चौकन्ना रहिए कि कुछ भी आपको अच्छा करना है तो आपके खुद के एक्शन से ही वो अच्छा होगा। कुछ मिरेकल करना है तो वो अभी है, इसी वक्त है। इसीलिए इसके साथ का फिर से दोहराती हूँ, मैसेज आया था गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो आपको करना है आप वेट मत कीजिए कि अब ऐसा होगा या ऐसा होगा, प्रोज एंड कॉन्स खुद का डिसाइड कीजिए और एक्शन लीजिए। ये थी पहली रीडिंग। सेकेंड रीडिंग, जिन लोगों ने क्रिस्टीन चूज किया है, क्रिस्टीन सिट्रिंग चूज किया है, यू कैन कॉल इट एनी वे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं आप बहुत ही बचकानी हरकतें करते हैं, आप कभी भी कुछ भी करते हैं किसी के बारे में जाने पहचाने बगैर, आपका जो मन में आता है, आपको जो ठीक लगता है आप वही डिसीजन लेते हैं और आप बहुत जल्दी लेते हैं। स्पेसिफिकली इस बार ऐसे सोच रहे हैं वो आपके लिए कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, उसमें हमेशा डिज़ास्टर ही होता है। आप उसके बाद आप खुद भी गुस्सा होते हैं कि आप खुद गुस्सा हो जाते हैं उसके बाद। एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं है, बट आई एम होपिंग कि मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो ये सोचते हैं आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, पर आप उसमें अगर कुछ गलत हो भी जाए तो आप एग्री जल्दी नहीं करेंगे कि ये मेरी गलती थी। ये फ़िलहाल आपके बारे में सोचा जा रहा है। आपके लिए एनर्जी सोचा जा रहा है केयरिंग कनेक्शंस। इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर ये आपसे ऑब्वियसली फादर रिलेटेड है, मदर रिलेटेड है या एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड है, वो यही सोच रहे हैं, आपके बारे में इस वक्त केयर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं भी मान रहे फिर भी आपको उनका साथ मिलेगा, वो जानते हुए भी आपको साथ ज़रूर देंगे। डिवाइन मैसेज आता है इनर गॉडेस का, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएशन। आपको ये जानना चाहिए कि आप कितने लकी हैं, लोगों के कनेक्शन में भी और अंदर से भी। आपको पता है कि आपकी गलतियां माफ़ की जाती हैं क्योंकि आप पे शायद कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग आपको जाने देते हैं। क्या हो सकता है आप कोई बहुत मेजर गलतियां नहीं करते हैं, आप छोटी मोटी बचकानी हरकतें करते हैं क्योंकि फुल कार्ड आया था उसमें यही कह सकते हैं कि आप शायद बहुत जल्दी हेस्ट में, जल्दबाजी में अपने डिसीजन लेते हैं, पर आपको अगर गलत भी हो तो उसके लिए चूक मिल जाती है। लव मैसेज आपके लिए आता है, मेक द एफर्ट। सिंपल है, अगर आप ये सब जानते हैं, आपकी इंट्यूशन जागी हुई है इस बारे में और आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आपके आसपास लोग इतने अच्छे हैं कि आपको समझते हैं, आपको इस वक्त अब थोड़ा सा एफर्ट करने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी, हम सब इंसानों को थोड़ी बहुत समझ तो होती है कि हम कहाँ क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। बेशक हम उसे माने या ना माने या लोगों के सामने उसके बारे में बात करें या ना करें, अंदर से इंट्यूशन वाइज दिल से सबको मालूम होता है क्या सही क्या गलत। तो आपको जिस तरह से ये चीज़ का ज्ञात है, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, ये समय ऐसा चल रहा है कि इस बार आप फॉर ग्रांटेड ना लें, किसी का फ़ायदा ना उठाएं, इस फीलिंग का थोड़ा सा एफर्ट आपका भी बनता है। गणेशा मैसेज है इनर नोइंग। अभी बोला मैंने आपको, सब इंसानों को अपनी कमियां और अपनी खूबियां बेहतरीन तरह से पता होती हैं। आपको भी इस चीज़ की नॉलेज है,
आपको भी पता है कि आपकी गलतियों को माफ़ किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आगे नहीं होगा, बट अगर आपने ये मैसेज देखा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये गणेशा मैसेज आ रहा है तो डायरेक्ट आपके अंदर ही जा रहा है कि प्लीज़ अंदर से थोड़ा सोचिए, अगर आपकी जगह या आप उनकी जगह होते तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करते कि एफ़र्ट करना बनता है। तो अब इनर टाइम आ गया है, इनर एफ़र्ट करिए। लव मैसेज में भी था मेक दी एफ़र्ट। अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा एटीट्यूड तो चेंज करना चाहिए। आपका मिरेकल मैसेज है, द मोमेंट आई बिगिन टू सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड फोकस ऑन माई सक्सेस इज़ द मोमेंट आई बिगिन लिविंग। अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने आप की प्रशंसा करने के लिए सही चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे मैं फिर से वही रिपीट करूँगी, क्योंकि आपके मैसेज ही एक ही पॉइंट को एलैबोरेट कर रहे हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ को माने। गलती की है तो माने। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मैं कहती हूँ इससे आपका ओहदा बढ़ता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप ऐसा करेंगे तो आप समझिए कि आप ज़िंदगी को ढंग तरह से जी रहे हैं। ये थी सेकंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो, उनको लगता है ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे शायद आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये रिलेशनशिप वापस नहीं जुड़ सकता, और बहुत ही सख्ती से आपने ये डिसीजन लिया है, आपका एक खुद का डिसीजन है। अब आप शायद वापस उस ओर नहीं जाएंगे। ये है एनर्जी मैसेज। देखें तो डिसीट, शायद अब देखिए मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसको आपने अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में फिट करना है। अगर वो फिट नहीं होता तो आप रहने दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्ड का मतलब आपकी लाइफ के साथ जाए। बट इसमें डिसीट कार्ड आ रहा है, या तो आपने धोखा खाया है और उनको पता है ये बात कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो आप अब इस चीज़ को जान चुके हैं, आपको सच्चाई पता है, आपको रियलिटी पता है, आप इसमें अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं फिट कर रहा है, या आप सॉरी टू से अगर आपने उन्हें धोखा दिया है, तो वो अब जानते हैं कि अब देयर इज़ नो पॉइंट कि इस रिलेशनशिप को आगे किया जाए। अगेन ये रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर नहीं हो, आप अगर किसी और के बारे में पूछ रहे हो, बिजनेस रिलेटेड भी पूछ रहे हो, तो शायद ये बिजनेस में भी अनबन ऊंच नीच होती रहती है। ये डिसीट कार्ड आप बिल्कुल धोखा ना समझिए, हो सकता है कुछ बोलचाल में भी फ़र्क आ सकता है। लव मैसेज है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अब ये मैसेज उन सब लोगों के लिए जाता है जिन्हें धोखा मिला है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पहचान, अपना ओहदा नहीं भूलना चाहिए। पहले वो कायम करें अपनी ज़िंदगी में। अगर दूसरे ने आपके साथ कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी है, या गलती कर दी है, या धोखा कर दिया है, आप जानते हुए भी, जो अगर बहुत माफ़ी देने लायक चीज़ भी नहीं है, अपने आप को नीचा करके वहाँ उस दिशा में ना जाइए। अपने आप को थोड़ी सी वैल्यू दीजिए, अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप, कोई भी किसी के साथ धोखा डिज़र्व नहीं करता। सिंपल मीनिंग ये है। आपका डिवाइन मैसेज है अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ एंड अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। मैं इसके लिए आपको यही कहूँगी कि माफ़ी देना एक समझदार के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा। वो इसलिए नहीं कि आपने उस इंसान को माफ़ किया है जो भी गलती उसने की है आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि आपको अपने अंतरात्मा की शांति चाहिए। अगर मैं किसी से मत भाव रख के, भेदभाव रख के, खुंदक रख के किसी के बारे में सोचती रहूँगी, तो उस इंसान ने तो जो करना था कर दिया, पर दुख किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। मैं एनर्जी कौन ख़राब कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपके मन में बहुत प्यार है। अगर इस इंसान ने आपकी वो रियलिटी, आपकी वैल्यू नहीं समझी है,
तो उसे माफ़ कर दीजिए, वो उसी का लॉस है, आपका लॉस नहीं है। आपका गणेशा मैसेज है डिवाइन सपोर्ट। फिर से जैसे ये देखने में तो मदर मेरी लग रही हैं, पर वो है नहीं। मदर मेरी के लिए यही कहा जाता है ना, वो बहुत खुले प्यार दिल की हैं, वो सबको प्यार करती थी, वो सबको माफ़ी देती थी, किसी के लिए कुछ भेदभाव नहीं था। वो वैसी आत्मा आपकी ऐसी है, आप उसमें कायम रखिए। डिवाइन सपोर्ट की आपको बहुत ज़रूरत है इसमें, क्योंकि ये गणेशा मैसेज है। पीछे आपको नहीं दिख रहा, ये लीजिए, आप इनसे सपोर्ट मांगिए, ये आपको हमेशा सपोर्ट देंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको हिम्मत कम लग रही है तो डिवाइन हेल्प ज़रूर लीजिए, आपको यहाँ से मदद ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना, जब भगवान से कुछ मांगो तो वो देते ज़रूर हैं। क्या तुम इतने इंटेलिजेंट हो या इतने समझदार हो कि उनके इशारे समझ सको? ये वक्त ही ऐसा आपके लिए है, ये कार्ड भी आपके लिए ऐसा आया है कि अगर आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हैं, आपकी हिम्मत कम हो रही है, तो आप इस दिशा में ज़रूर जाइए, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आपका मिरेकल मैसेज है आई एम नॉट द विक्टिम, आई एम द लाइट हाउस। कितना परफेक्ट कार्ड आया आपके लिए। आप विक्टिम नहीं हैं, आप किसी के दुष्कर्मों की सज़ा लेने के लिए एक विक्टिम नहीं है, आपके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। आपके अंदर खूब अपनी लाइट है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को उस वर्थ में लाओ कि अगर उस इंसान ने आपकी वो पहचान नहीं करी है तो उसे भाड़ में जाने दो, उसे साइड में होने दो, क्योंकि आपके पास ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट का मतलब है आप खुद के अंदर इतने अट्रैक्टिव बनिए कि आप किसी को कल को बोल सके ये वो मेरे लायक नहीं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया हो। एक बार फिर बोलूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस लेने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं रोज़ एक ब्लेसिंग कार्ड पोस्ट करती हूँ, वो मैं यूट्यूब पे नहीं कर रही, मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। उसकी स्टोरीज़ पे भी मैं बताती हूँ कि मैं लाइव कब आ रही हूँ। जैसे कि कल शाम को 7 बजे मैं लाइव जाऊंगी। आप सभी का स्वागत है उस लाइव चैट पे ज्वाइन करने के लिए। मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगी, वहाँ पे आपको डिवाइन कार्ड भी दूंगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपनी सेल्फ वर्थ जानिए, खुश रहिए। जय भोले।